अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ क्यूए क्यूसी इन सिविल इंजीनियर। क्यूए क्यूसी क्या होता है सिविल इंजीनियर में? सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। द क्यूए क्यूसी इज़ एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एज इट गारंटीज द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स। यानी कि क्यूए क्यूसी जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी कंस्ट्रक्शन का। जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग के, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या हाईवे वगैरह के, तो वहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है जो कि आपके मटेरियल की क्वालिटी को मेंटेन रखता है। और जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है काम की, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो उसको करवाता है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि पार्ट है क्यूए क्यूसी इंजीनियरिंग या क्यूए क्यूसी इंस्पेक्टर का कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो ये क्यूए और क्यूसी में क्या फ़र्क होता है और इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम क्यूए क्यूसी में डिफरेंस जान लेते हैं। क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस और क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल। क्यूए जो हमारा होता है वो होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, और जो हमारा क्यूसी होता है वो होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। यानी कि तो जैसे कि हम अपनी कंक्रीट जब बनाते हैं उसमें हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर रहता है। तो कंक्रीट बनाने से पहले हम इन सारी चीज़ों का जो है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि ये हमारी कंक्रीट के लिए मटेरियल कैसा रहेगा। और जो हमारा जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, हमारी एक प्रोडक्ट बन जाती है, उसका हम टेस्ट करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्यूसी। इसी तरीके से डिफेक्ट प्रिवेंशन, यानी कि जो भी हमारी ख़राबी हो रही होती है हमारे काम में उससे रोकता है ये हमारा क्यूए। और जो हमारा क्यूसी है वो आइडेंटिफाई करता है जो भी ख़राबी हो रही हो हमारी भी काम में, किसी भी काम वगैरह में हमारी कोई भी ख़राबी हो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है हमारा वो क्यूसी करता है। इसी तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच रहती है क्यूए की और रिएक्टिव अप्रोच रहती है क्यूसी की। तो अब हम इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जान लेते हैं क्यूए क्यूसी की क्या होती है। सबसे पहले प्लानिंग। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें उस प्रोजेक्ट को क्वालिटी के साथ किस तरीके से सक्सेसफुल बनाना है और फेलियर से कैसे बचना है। ये हमारी प्लानिंग होती है जो कि हम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जिस भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वहाँ की एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस रहती है। तो जो मेगा प्रोजेक्ट्स होता है हमारे वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन होती है, तो उसके हिसाब से जो है उसके मुताबिक हमें जो है अपने काम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स रखना भी हमारा बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए। जैसे कि हमारा डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, डेली क्या काम हुआ, उसमें क्या कमेंट्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब हमें एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, डेली रिपोर्ट। उसके अलावा आरएफआई यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन जो होती है, जो हमें कंस्ट्रक्शन वाले देते हैं कि भाई हमारी जो है ये हमने काम करना है, इसकी आप इंस्पेक्शन कर लें, तो वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद उसमें कमेंट्स देने पड़ते हैं। अगर काम सही है तो हम आरएफआई को क्लोज़ कर देते हैं, कोई उसमें रेक्टिफाई करना है तो कमेंट्स देते हैं, और अगर उस पर अमल नहीं हो रहा तो फिर हम उसको एनसीआर भी दे देते हैं। और जो हमारे जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी टेस्टिंग वगैरह की रिपोर्ट्स जो है वो हमें अपने पास जो है वो, तो उसका रिकॉर्ड भी हमें अपने पास रखना पड़ता है तमाम टेस्टिंग रिपोर्ट्स का। उसके अलावा जो भी हमारे मशीनरीज़ वगैरह यूज़ हो रही हैं क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, या जो भी हमारी प्रोडक्ट आ रही है बाहर से उसके सर्टिफिकेट्स, मशीनों का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमें अपने रिकॉर्ड्स में रखने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो भी हमारा मटेरियल साइट पर आता है उसको हमने किस तरीके से स्टोर करना है। जैसे हमारा स्टील है उसको हमने जो है कोरेजन से जो है बचाना है, सीमेंट को जो है वो पानी वगैरह से बचाना है। इसी तरीके से सारे मटेरियल जो भी हमारे साइट पे आते हैं उसको हमें किस तरीके से स्टोर करना है वो सब हमें स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ होता है।
तो उसके मुताबिक जो है हम इसको जो है स्टोरेज करते हैं मटेरियल की। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल टेस्टिंग स्टैंडर्ड। मटेरियल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो भी हमारे मटेरियल साइट पर यूज़ होता है उसकी जो टेस्टिंग होती है उनके कोड्स होते हैं, इंटरनेशनल कोड्स लोकली भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हम इंटरनेशनल कोड्स के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट करवाते हैं। चाहे हमें टेस्ट का पूरा प्रोसीजर मालूम ना हो, लेकिन एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करवा रहे हैं तो इसका क्या कोड है, या कोई और कंक्रीट का टेस्ट करा रहे हैं उसका क्या कोड है, सॉइल का कोई CBR वगैरह टेस्ट करा रहे हैं तो ये कोड्स जो है ये हमें मालूम होने चाहिए। तो टेस्टिंग के हवाले से जो हमें इंटरव्यू में भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई कौन सा जो है कोड जो है वो कौन से टेस्ट के लिए होता है। जैसे कि हमारा STM कोड हो गया, BS कोड हो गया, जो इंटरनेशनल कोड है, AASHTO हो गया, इनके कोड्स हमें मालूम होने चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमारा है कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। हमारा जो है हम किसी भी साइट पर काम करते हैं तो वहाँ पे हमें जो है सब कॉन्ट्रैक्टर भी चाहिए होते हैं, जैसा कि कंक्रीट हो गया, कंक्रीट बैच प्लांट हो गया, asphalt का प्लांट हो गया, या कमर्शियल लैब वगैरह जो हम हायर करते हैं उनके साथ हमें एग्रीमेंट करना होता है। और उनकी जो प्रोडक्ट जैसे कि कंक्रीट वगैरह हो तो वहाँ प्लांट में जाके हमें चेक करना होता है किस तरीके से कंक्रीट प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ उसके कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह और पूरे ट्रायल वगैरह और ट्रायल मिक्स वगैरह, उसके कंक्रीट के ट्रायल वगैरह हम वहाँ पे प्लांट में जाके करते हैं। इसी तरीके से asphalt का, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए asphalt के सैंपल जो भी हम लेते हैं टेस्टिंग के लिए वो हमारे हॉट बीन से निकला हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से जो कमर्शियल लैब होती है वहाँ पे जो है जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, मशीनरी वगैरह, उनके कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अपडेट होने चाहिए और वो लेबॉर्ट्री जो है अप्रूव होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है कि क्या रेट्स के हिसाब से जो है ये हमें सर्विसेज देंगे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने QA QC के हवाले से आपको बताया कि क्या स्किल्स आपको चाहिए अगर आप एज अ QA QC जॉब करते हो, तो आपको क्या क्या मालूमात होनी चाहिए, किन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए, क्वालिटी को आप किस तरीके से मेंटेन रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको इसमें बताई हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।